प्रेमानंद जी की प्रेरणादायक कहानी। कभी किसी गांव में एक साधारण से परिवार में प्रेमानंद नाम का बालक जन्मा। परिवार बहुत धनी नहीं था, खेत खलिहान ही उनकी रोजी रोटी का साधन थे। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और मां घर व बच्चों की देखभाल। प्रेमानंद बचपन से ही जिज्ञासु और शांत स्वभाव का था। गांव के बच्चे जब खेलकूद में मस्त रहते, वह अक्सर अकेला बैठकर किताबों के पन्नों में खो जाता। पर उसके पास अपनी किताबें नहीं थीं। वह स्कूल के बाद अपने अध्यापक से किताब उधार ले आता और रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव में लोग उसे चिढ़ाते, कहते, इतना पढ़कर करेगा क्या, खेती ही करनी है, यही हमारी किस्मत है। लेकिन प्रेमानंद मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसके भीतर एक सपना था, ज्ञान हासिल करना और अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाना। संघर्ष का दौर जब प्रेमानंद 10वीं कक्षा में था, उसके पिता बीमार हो गए। घर की हालत और बिगड़ गई। कई बार ऐसा हुआ कि फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में काम, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात को अपनी पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी मेहनत रंग लाई। वह न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाया, बल्कि शहर की एक कॉलेज में छात्रवृत्ति भी पा गया। गांव वाले हैरान थे कि किसान का बेटा अब कॉलेज जाएगा। नई राहें, नई चुनौतियां। शहर पहुंचकर प्रेमानंद ने देखा कि वहां सब कुछ अलग था। बड़े बड़े भवन, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, आधुनिक सुविधाएं। शुरू में वह हिचकिचाया, कई बार अपमान भी सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात अभ्यास किया और धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर गया। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी नई दुनिया बन गई। घंटों वहां बैठकर वह पढ़ता, रिसर्च करता और समाज सुधारकों की जीवनियां पढ़ता। उसे समझ आया कि ज्ञान सिर्फ खुद की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि समाज को रोशन करने के लिए होना चाहिए। समाज सेवा का बीज कॉलेज खत्म करने के बाद प्रेमानंद गांव लौट आया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब वह नौकरी के लिए शहर जाएगा, लेकिन उसने फैसला किया, मैं वहीं रहूंगा जहां से मेरी जड़ें जुड़ी हैं। अपने गांव और बच्चों के लिए काम करूंगा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए। बेंच कुर्सियां तक नहीं थीं। कभी कभी बच्चे मिट्टी पर ही बैठ जाते। लोग कहते, ये सब समय की बर्बादी है, यहां कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रेमानंद ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर माता पिता को समझाता कि शिक्षा बच्चों की किस्मत बदल सकती है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और स्कूल एक आशा की किरण बन गया। परिवर्तन की शुरुआत समय बीता। जिस गांव में पहले अंधेरा और निराशा थी, वहां अब बच्चे सपने देखने लगे। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक। गांव के लोग जो कभी प्रेमानंद का मजाक उड़ाते थे, अब उसे